2007 में माफियावाद की जो एक आतंक के पर्याय की राजनीति बनी हुई थी, उसको जब खत्म किया था तो लोगों को लगा था कि एक बार फिर जो है सभ्य समाज के लोग राजनीति करने आएंगे। चिल्लू पार में गुंडई, माफियागिरी और दबंगई और रुपए से वोट खरीदने के जो कुकर्म है, उसको ठोकर मारी है चिल्लू पार की जनता ने। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिल्लू पार में, जहां राजेश त्रिपाठी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। राजेश त्रिपाठी अपनी जीत को किस तरीके से लेते हैं और तमाम सवालों का जवाब हम सीधे राजेश त्रिपाठी से ही जानेंगे। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। पहला तो ये कि चिल्लू पार में संघर्ष बहुत बड़ा था, आप अपनी जीत को कैसे देखते हैं? चिल्लू पार इस बार इतिहास लिखने के लिए बेताब था और संघर्ष दिख रहा था बड़ा, लेकिन जनता मन बना के बैठी हुई थी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो मुख्यमंत्री के रूप में जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहे थे, उस कार्य को लेकर चाहे वो गांव की गरीब जनता हो, मध्यम वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अगड़ा वर्ग हो या दलित हो या मुस्लिम समुदाय हो, को सारे के सारे समाज उन विकास कार्यों को और उन जो जनहितकारी कार्य थे उसको लेकर के पूरी तरीके से मन बना के पहले से बैठे थे। ऊपर से यहाँ पर जो 2007 में माफियावाद की जो एक आतंक के पर्याय की राजनीति बनी हुई थी, उसको जब खत्म किया था तो लोगों को लगा था कि एक बार फिर जो है सभ्य समाज के लोग राजनीति करने आएंगे। लेकिन 2017 में किन्हीं कारणों से उसकी एक छोटी सी कील बच गई, और जिस तरीके का इस चुनाव में आतंक का किया गया, तो मैं कह सकता हूं कि यह जो चुनाव है यह मोदी और योगी जी के विकास कार्यों को समर्थन है। और चिल्लू पार में गुंडई, माफियागिरी और दबंगई और रुपए से वोट खरीदने के जो कुकर्म है, उसको ठोकर मारी है चिल्लू पार की जनता ने। हम आते हैं उसी पर कि जिससे डबल इंजन की सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं, चिल्लू पार की जनता को भी बहुत उम्मीदें बढ़ जाएंगी। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी चिल्लू पार के लिए? जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी है तो यकीन है और योगी है तो उम्मीद है। तो ये यकीन और उम्मीद की ये दोनों नेता पर्याय हैं। जनता इस बात को कहना शुरू कर दी है कि ये नेता नहीं, आज की राजनीति के दो फरिश्ते हैं, और उन्हें भरोसा है कि जितना काम इन्होंने किया उतना कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी। मैं नहीं कहता कि किसी ने कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन जिस तरह की स्पीड से और आम आदमी तक अपनी उस चीज़ को पहुंचाया है, जनता को लगा कि जो कुछ काम बचे हुए हैं वो यही दोनों नेता हैं जो देश और प्रदेश को नेतृत्व करते हुए हमारी उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। मोदी जी पूरी दुनिया का एक नया सशक्त भारत बना रहे हैं, नया भारत बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर विकसित प्रदेश योगी जी बना रहे हैं, और इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में नया विकसित स्वाभिमानी चिल्लू पार भी बनेगा, ये जनता को उम्मीद है। हम एक अगले सवाल पर आते हैं कि इसी चुनावी ये सब जो चीज़ें चल रही थी कि सपा से काफ़ी कड़ी टक्कर थी। कहा जा रहा था कि राजेश त्रिपाठी इस धनबल के चुनाव को बामुश्किल निकाल पाए। क्या इसमें बाबा का बुलडोजर वाला एक फैक्टर, जातियों से उठ करके लोगों का वोट देना, तो सपा और भाजपा की जो राजनीति करने के तरीके हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मैंने आपसे कहा कि जो ये चिल्लू पार का चुनाव है, ये कुछ अजीब तरह का इस समय का चुनाव था, और यहाँ पर जनता भी पहले से मन बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से चलाया, सहेजा, बूथ से लेकर के मंडल तक के, सेक्टर से लेकर के शक्ति केंद्रों से लेकर के मोर्चों तक, एक एक पदाधिकारी चौकन्ना था कि मुझे इस बार इतिहास चिल्लू पार में लिखना है। और उसको जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की, मोर्चों के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम रहा 5 साल का, एक तो वह था। दूसरा, जो जनता थी वह जनता भी स्वयं, विशेषकर महिलाएं, किसी भी समाज की महिला हो या युवा,
ये लोग भी पूरी तरीके से मन बनाए हुए थे कि हमें इस बार यहाँ पे कुछ खास करना है, क्योंकि पिछली बार योगी जी की सरकार आने के बाद यह कसक रह गई कि अगर चिल्लू पार में कमल खिल गया होता, चिल्लू पार का प्रतिनिधित्व बीजेपी का रहा होता, तो शायद विकास कार्य जो है वो और तेज़ी से होता। लेकिन चूंकि यहाँ का जो उस समय का नेतृत्व था, उसकी नाक इतनी बड़ी थी कि जनता के स्वाभिमान से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं कह सकता हूँ कि वो आज़ादी के बाद का सबसे अक्षम और अकर्मण विधायक साबित हुआ। तो जनता को यह कसक भी थी, और उस कसक को, हार की कसक को वो जीत की ठसक में बदलना चाहती थी वो जनता। तो ये रहा। लेकिन जिस तरह का उन लोगों ने धनबल का प्रयोग किया और जिस तरीके के उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की उद्दंडई की, जनता में के मन में वो खाद का काम किया। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब चिल्लू पार की धरती पर आए तो जिस तरह का उन्होंने अपील किया, और लोगों को लगा कि मनबड़ों को नकेल कसने का अगर कोई प्रदेश में काम कर रहा है तो योगी जी कर रहे हैं। चिल्लू पार की भी मनबड़ों की नकेल यही आदमी कस सकता है। इससे भी लोगों को बल मिला। और लेकिन ये सही है कि अथाह पैसा उन्होंने बांटा। मेरे पास सूचनाएं आ रही थी, गांव-गांव में पैसा जा रहा था, लेकिन जनता ने उनके पैसे को ठोकर मारी, दबाव में पकड़ा दिया उन्होंने। हाथ में किसी को 1000, 2000, 500, 200, 100 रुपया, लेकिन मुट्ठी भले ज़बरदस्ती बांध के ले लिया, लेकिन दिल में तो बैठे हुए थे मोदी और योगी, दिल में बैठे हुए थे राजेश त्रिपाठी। इस नाते जनता ने पूरी तरीके से ठुकराया। और मैं ये सलाह देना चाहूँगा अपने प्रतिद्वंदियों को कि वह समाज सेवा की राजनीति करें, भलमनसाहत की राजनीति करें, लोगों के दिल जीने की कोशिश करें। झंडा उतार करके झंडा नोचवा बनेंगे तो जनता उनकी औकात दिखा देगी। ये हुआ है। चिल्लू पार की जनता की अब राजेश त्रिपाठी से बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या क्या विकास योजनाओं चिल्लू पार की जनता की उम्मीदों पर उनका राजेश हमेशा खरा उतरा है, हमेशा खरा उतरा है। 7 में जब राजेश आया तब भी खरा उतरा, 12 में आया विपक्षी सरकार थी तब भी खरा उतरा, 17 में हार गया था राजेश त्रिपाठी तब भी अपनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा, और जीत गया हूँ तो मेरे योगी मोदी का सिर पे मेरे हाथ है। चिल्लू पार की जनता की उम्मीदों पर फिर खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ राजेश त्रिपाठी थे, जिनकी प्राथमिकताओं को आप सुन रहे थे। राजेश त्रिपाठी ने चिल्लू पार के विकास को लेकर के अपनी तमाम बातों को कही और कहा कि चिल्लू पार से माफियावाद, अपराध की राजनीति पर पूरी तरह से अब लगाम लग गया है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हम मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।